नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में अब घर बनाने के लिए, घर को सुधारने के लिए 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। साथ ही बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि बिहार में अब नया मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ने वाले हैं। तो आज बिहार की गर्मागर्म और बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जिनको जिनको इंदिरा आवास मिला है उनके लिए बड़ी खबर है। फिर से सरकार आपको 50,000 रुपए देने वाली है। देखिए, बिहार में जो गरीबी रेखा में आते हैं और अभी तक जिनको घर नहीं मिला है तो उनको अभी पीएम आवास दिया जाएगा। लेकिन पहले जिनको इंदिरा आवास मिला था और उनके घर की हालात यदि खराब हो गई है तो सरकार फिर से उन्हें 50,000 रुपया घर को ठीक करने के लिए देगी। या फिर मान लीजिए जिनका इंदिरा आवास पास हुआ था और वे घर को पूरा नहीं बना पाए थे, अधूरा ही बना था घर, तो इस 50,000 से आप घर को पूरा बना सकते हैं। इस योजना के तहत अधूरे पड़े आवास को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना से 50,000 रुपए सहायता राशि देकर इसे पूर्ण कराने की योजना है। वैसे लाभुक जिनका घर पैसे के अभाव में अधूरा है तो उनको अब पैसे मिलने वाले हैं। तो आखिर किनको मिलेगा पैसा? तो देखिए, जिनका इंदिरा आवास 2010 से पहले पास हुआ था तो उनको ही 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि 2010 से पहले इंदिरा आवास पर मात्र 35,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब उसे पूर्ण कराने के लिए 50,000 रुपया सरकार दे रही है। साथ ही जरूरी सूचना कि इस योजना का लाभ SC, ST और पिछड़ा वर्ग के लोगों को ही मिलेगा। तो आखिर कब मिलेगा? तो देखिए, इसकी सूची बनाई जा रही है कि कितने लोग छूटे हैं, कितने लोगों के घर पूरे नहीं बने हैं। और हाँ, आप में भी यदि कोई हो तो अपने जिले का नाम जरूर ही बताइएगा कमेंट में। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बोचहां विधानसभा सीट पर हमारी जीत होगी। इस बार ना ही नीतीश कुमार जीत पाएंगे और ना ही बीजेपी वाले। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार और महंगाई और बेरोजगारी का बोलबाला है। बोचहां उपचुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मुसाफिर पासवान के निधन के बाद ये सीट खाली थी और अब इस सीट से उनके बेटे अमर पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। बोचहां की जनता से अपील करते हुए तेजस्वी ने कहा कि अमर पासवान के हाथों को मजबूत बनाएं और आरजेडी को जीत दिलाने का काम करें। तो वहीं तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश कुमार और बीजेपी को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, उन्हें जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि इस सरकार में भ्रष्टाचार और महंगाई का बोलबाला है। प्रदेश की जनता इस समस्या से काफी परेशान है। हर 4 घंटे में बिहार में मर्डर हो रहा है। रोजगार की तलाश में युवा दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। इस सरकार ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। किसानों को खाद तक नहीं मिल पा रहा है। बिहार में आज एक फैक्ट्री तक नहीं लगाया गया है। ये सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव बोले कि 12 अप्रैल को चुनाव होंगे। 14 अप्रैल को जब रिजल्ट आएगा तो हमारी जीत जनता करवाएगी। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं और साथ ही 12वीं पास हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। दरअसल BECIL ने दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA में डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट के 378 पदों पर वैकेंसी निकाली है। और जो लोग 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं वे 25 अप्रैल तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आयु सीमा की बात करें तो 21 से लेकर 45 साल के बीच के जो हैं वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट becil.com पर आपको जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैरियर सिलेक्शन पर जाएं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करें। फॉर्म आपके सामने होगा, पूरी जानकारी को भरें, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
किस तरह से इस नीतीश बीजेपी की सरकार ने बिहार को बर्बाद किया है, इसका सबूत फिर से मिल गया। देख लीजिए सीएम साहब, ये है नालंदा की हालात। मौत के बाद भी नहीं मिली एम्बुलेंस और परिजन ठेले में ले गए शव। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ठेले में शव को ले जाने को मजबूर है परिजन। और इन सब से अब ये कहा जा रहा है कि बिहार सरकार सिर्फ झूठ बोलती है, सिर्फ झूठा दावा करती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में बिहार सबसे आगे है, जबकि कई सरकारी रिपोर्टों में भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सबसे खराब बताया गया है। बिहार के कई जिलों के साथ नालंदा में युवक को जीते जी और मौत के बाद भी एम्बुलेंस नसीब नहीं हो रही है, जिसके बाद परिजन और युवक सबको ठेले में लादकर घर ले जाने को मजबूर हैं। बिहार सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के चाहे लाखों दावे क्यों ना कर ले, लेकिन कोई भी दावा सही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जब गृह जिले नालंदा का ये हाल है तो सोचिए पूरे बिहार की कितनी खराब स्थिति होगी। पूरी खबर जानिए। नालंदा से खबर है कि परिजनों की माने तो हिलसा के पासवान टोली निवासी 30 वर्षीय दिव्यांग अमरजीत कुमार की तबीयत अचानक खराब हो गई। तत्काल परिजन आनन फानन में सब्जी बेचने वाले ठेले पर लादकर उसे किसी तरह से अस्पताल पहुंचाए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। और उसके बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिला, बल्कि उन्हें सब्जी बेचने वाले ठेले से ही शव को लाना पड़ा। बिहार के कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी आ गई है। आज तक इतनी गर्मी अप्रैल महीने में नहीं हुई थी जितने अभी बिहार में हुई है। हालात इतनी खराब है कि बक्सर में पारा तो 44.7 तक पहुंच गया। तो वहीं बड़ी खबर है कि पटना में आंधी पानी आने वाला है। अप्रैल में ही सूरज आग उगर रहा है। बिहार में सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। 12 जिलों में गर्मी से हाहाकार है। बिहार में सबसे गर्म जिला बक्सर है। यहां लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। और बक्सर के बाद दूसरा सबसे गर्म जिला बेगूसराय है। यहां भी लगभग 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया। उसके बाद जमुई, नवादा, सिवान, शेखपुरा, नालंदा में भी गर्मी ने तबाही मचा रखी है। और इसके साथ ही मौसम विभाग ने बड़ी खबर ये सुना दी है कि 13 और 14 अप्रैल को पटना में गर्मी से राहत मिलेगी। इन दोनों दिनों में पटना में आंधी पानी के आसार हैं। दिन में धूल भरी आंधी चलेगी, साथ ही रात में भयानक बारिश हो सकती है। जो लोग ITI किए हैं तो उनके लिए बड़ी खबर है। रेलवे में बम्पर बहाली निकली है। देखिए RRC ने अप्रेंटिस के 2792 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 मई तक रखा गया है। रेलवे भर्ती सेल RRC ने पूर्वी रेलवे में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए RRC की ऑफिशियल वेबसाइट rrcer.com पर आपको जाना होगा। 11 अप्रैल से ही आवेदन शुरू हो गया है और 10 मई तक लास्ट डेट रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप 8वीं पास से ही ITI कर लिए हैं फिर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, या 10वीं पास या फिर मान लीजिए 12वीं पास करने के साथ आपने ITI किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान देना यहाँ जरूरी है कि ITI करना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो 15 साल से लेकर 24 साल के लोग इसको भर सकते हैं। और हाँ, कुछ स्पेशल कैटेगरी जैसे OBC या फिर SC ST वालों में से आयु सीमा में कुछ छूट दी गई है। जो लोग बिहार बोर्ड की कंपार्टमेंटल की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है कि कब कब परीक्षा होगी। तो देखिए, बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंटल परीक्षा 25 अप्रैल से लेकर 4 मई 2022 तक होने वाली है। परीक्षा का पूरा शेड्यूल आपको बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। और 25 अप्रैल को पहली सिटिंग में मैथ की परीक्षा होने वाली है, तो वहीं दूसरे सिटिंग में बायोलॉजी, हिस्ट्री या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट ट्रेड पेपर 1 का परीक्षा होगा। और बिहार बोर्ड 12वीं का प्रैक्टिकल परीक्षा भी अप्रैल में ही होने वाला है और इसके लिए 8 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
नीतीश के राज में बिहार में एक इतना बड़ा कांड हो गया है ना कि आप भी जानकर हैरान रह जाओगे। देखिए, जेसीबी और ट्रक लेकर आए चोर और 60 फीट लंबा लोहे के पुल को ही चुरा कर ले गए। और ऐसा बिहार में ही हो सकता है कि 60 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचे लोहे के पुल को चुरा कर रातों रात ले जाया जाता है। और इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी और नीतीश जी बिहार में जब सरकार चुरा सकते हैं तो पुल क्या चीज है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि 45 वर्ष पुराने 500 टन लोहे के पुल को 17 वर्षों की भाजपा नीतीश सरकार ने दिन दहाड़े लुटवा दिया। चोर गैस कटर, जेसीबी और सैकड़ों मजदूर के साथ आए और पुल को उखाड़ कर ले गए। चोर जनादेश चोरी से बने, एनडीए सरकार से प्रेरित है। कह रहे जब बीजेपी और नीतीश जी बिहार में सरकार चुरा सकते हैं तो पुल क्या चीज है। देखिए, बिहार का इतिहास रहा है कि कभी भी 43 सीट लाने वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, लेकिन बीजेपी ने कृपा करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मात्र 43 सीट लाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पद दे दिया। और अब जब बिहार में बीजेपी वाले अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति पद देकर बिहार में बीजेपी वाले अपना मुख्यमंत्री बनाए, तो अब ये नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को पच नहीं रहा है। और इधर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देखिए कैसा बयान आता है। इन्होंने कहा, यानी ललन सिंह ने बताया है कि नीतीश जी जनता की ताकत के बल पर मुख्यमंत्री हैं, वे किसी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं हैं, जबकि पूरा बिहार जानता है कि बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। और इस पर चिराग पासवान की पार्टी ने कहा है कि बौखलाहट में बयान दे रहे हैं ये लोग, तीसरे नंबर की पार्टी के नेता लोग। लोजपा ने कहा है कि जदयू के नेता बौखलाहट में है, बीजेपी के साथ जदयू की अब पटरी नहीं बैठ रही है। राज्य की जनता भी जानती है कि बिहार में जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है। साथ ही लोजपा ने कहा कि हमारे नेता चिराग पासवान ने पहले ही कह दिया है कि ये सरकार नहीं चलेगी, बहुत ही जल्द बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, फिर से बिहार में चुनाव होगा और बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा। और देखा जाए तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में अभी जिस तरह से प्रेम बढ़ रहा है, तो कहा जा रहा है कि अब चिराग पासवान तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं।